अगर पेपर में आ जाए दो बबल्स कंबाइन हो रहे हैं, ध्यान से, दो ड्रॉप्स जब कंबाइन होते हैं तो वॉल्यूम इक्वेट हो जाता है। दो ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वल टू सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम अलाउड है। लेकिन जब दो बबल्स कंबाइन होते हैं, बबल्स की एयर कंबाइन नहीं करनी, वॉल्यूम कंबाइन नहीं करना होता। ये तो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, गैसेस कंबाइन होने वाली प्रॉब्लम हो गई। एयर है बीच में, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो ऐसे वॉल्यूम इक्वेट नहीं कर सकते, उसमें प्रेशर भी होता है। तो और गिवन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैक्यूम में कंबाइन हो रहे हैं, तो आप ये लगा सकते हो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू V। वो कहेगा जब कंबाइन हो गए तो नया रेडियस निकालो, बबल का क्या होगा। तो जब बबल के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, 40/R। तो अंदर का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 40/R। क्योंकि वैक्यूम गिवन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा नहीं, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, सिर्फ 40/R। तो प्रेशर की जगह पुट करेंगे 40/R1 और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल, प्रेशर 40/R2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बबल, नया प्रेशर 40/R, नया वॉल्यूम, सब कैंसिल हो जाएगा, 4/4 कैंसिल होगा, तो ये सीधा शॉर्टकट है। नया रेडियस जो होगा वो √R1² R2² के इक्वल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। लेकिन कल को अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट ना दे, फिर आपको P1 V1 बाई T1 भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री वाला वैसे देता नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही देता है। ये एक रिजल्ट है। और लास्ट रिजल्ट है, अगर दो बबल्स हैं, क्वेश्चन आएगा, अगर ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, एक स्ट्रॉ ले लेना घर जाके, दो गुब्बारे फुला लेना, ये लो, एक बड़ा बैलून और एक छोटा बैलून लगा देना स्ट्रॉ बीच में। हवा कहां से कहां जाएगी, बड़े से छोटी की छोटे से बड़ी, बड़े से छोटी नहीं जाएगी, छोटे से बड़ी जाएगी। क्योंकि जो प्रेशर इनसाइड होता है वो 4T/R होता है, जितना छोटा रेडियस उतना ही प्रेशर बड़ा। तो प्रेशर, हवा मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू लोअर, तो छोटे से बड़े जाती है। घर में ट्राई भी कर लेना, छोटे से बड़ी जाएगी, ठीक है। इसलिए जब दो बबल्स कंबाइन होते हैं, आप एक छोटा और एक बड़ा, तो ना छोटे वाला ना बड़े वाले के अंदर कुछ ऐसा इस टाइप से एंटर कर जाते हैं अंदर। क्यों, इसका प्रेशर ज्यादा है, छोटे वाला प्रेशर ज्यादा लगाएगा, बड़े लगा नहीं पाएगा, तो ऐसा सरफेस हो जाएगा कॉमन। तो जो कॉमन इंटरफेस है, इसका इमेजिनरी रेडियस निकालो क्या है। तो अगर ये पेपर में, वैसे सीबीएसई में नहीं आएगा, कंपटीशन में सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा, तो करना क्या है, फर्स्ट बबल का प्रेशर, सेकंड का प्रेशर, नेट प्रेशर से आर बनेगा, इनके नेट प्रेशर से नया रेडियस बनेगा। बस ये फॉर्मूला याद करना है आर का, दैट इज 1/R 1/R1 माइनस 1/R2। अगर कोई पूछ ले तो एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूं।